अगर दो लोग हैं, दोनों बराबर की मेहनत करते हैं, एक इंसान को 5 साल बाद लीडरशिप की पोजीशन मिलती है और दूसरा वाला वहीं का वहीं रह जाता है। क्वेश्चन हार्ड वर्क का नहीं है, क्वेश्चन है कि आपने मेहनत यानी हार्ड वर्क किस चीज पर किया है। हम सब ने बचपन से लेकर आज तक एक लाइन सुनी है, मेहनत करो सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती है, मेहनत के साथ सही दिशा का अंदाजा होना बहुत जरूरी है, सही डायरेक्शन में मेहनत करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, 2 स्टूडेंट्स रोज 8 घंटे पढ़ते हैं, एक सिर्फ नोट्स का रट्टा मार रहा है, दूसरा कॉन्सेप्ट समझ रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, फीडबैक ले रहा है। दोनों मेहनत कर रहे हैं पर ग्रोथ सिर्फ एक की हो रही है। एवरेज लोग एक और गलती करते हैं, बिजी रहना प्रोडक्टिव होने से कंफ्यूज कर देते हैं। उनको लगता है कि अच्छा मैं तो बिजी हूं ना, तो मैं तो बहुत अच्छा। बिजी हो से फर्क नहीं पड़ रहा दोस्त, प्रोडक्टिव हो यानी रिजल्ट ड्रिवन बनो। पूरा दिन फोन, मीटिंग्स, असाइनमेंट्स, रील्स, रात को लगता है बहुत काम किया, लेकिन अगर मैं पूछूं आज तुमने कौन सी स्किल में अपने आप को इंप्रूव किया, आज तुमने अपनी ग्रोथ के लिए क्या किया, तो साइलेंस ही मिलता है जवाब में। एक और रीजन, एवरेज लोग सिर्फ वही करते हैं जो उनको आदेश दिया जाता है। एक्स्ट्रा पढ़ना, कम्युनिकेशन इंप्रूव करना, नेटवर्किंग करना, हेल्थ, इंग्लिश, फाइनेंशियल नॉलेज, उसकी क्या जरूरत है। और फिर वही लोग कहते हैं मेरे साथ ही ग्रोथ नहीं हो रही है, मुझे ही ग्रोथ नहीं मिल रही है। एंड द बिगेस्ट रीजन इज फीडबैक का डर होता है। देखो, जो लोग सुधार करते हैं बेटा, जिनके अंदर इंप्रूवमेंट आता है, वो क्रिटिसिज्म कलेक्ट करते हैं। जो एवरेज के एवरेज रह जाते हैं वो बहाने कलेक्ट करते हैं, एक्सक्यूजेस कलेक्ट करते हैं। इंडिया में हार्ड वर्किंग लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन इंटेंशनल लर्नर्स की कमी है। इसलिए आज से सिर्फ ये मत पूछो कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, पूछो कि मैं कल से कुछ बेटर हुई हूं आज या नहीं। हार्ड वर्क आपको बिजी बना सकता है, लेकिन डेलिबरेट इंप्रूवमेंट यानी जानबूझ के जो सुधार हो सकता है वही आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा ये समझाती हूँ कि अगर आप कोई भी प्लान लेके चल रहे हो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनका प्लान होता है कि भाई 12th के बाद ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर उसके ऊपर कुछ PhD वगैरह, फिर रिसर्च की तरफ जाना। ये उनको पता है कि मैं अगले और भी 8-10 साल पढ़ूंगा ही, प्लान है उनके पास। कुछ बच्चे होते हैं कि नहीं, मैं 12वीं करूंगा, BA करूंगा, कोई नौकरी पकड़ लूंगा और अपना एक छोटा बिजनेस डालूंगा, पैसे मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। ये भी एक डायरेक्शन है। कुछ बच्चे होते हैं वो एक गलती करते हैं कि हमने स्कूल पूरा किया, हमने BA भी कर लिया, अब मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो कोई तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या उन्होंने अचानक से प्राइवेट में कोई छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन कर ली। उनके अंदर कितना भी पोटेंशियल है, कितना भी कैलिबर है, या उनको शायद वो नौकरी पसंद भी नहीं है, वो फिर भी भाग पड़ेंगे उसी डिसीजन की तरफ। इससे क्या हो रहा है, आपके पास प्लान नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आपको मालूम नहीं है कि मुझे अगले 4 साल 5 साल किस चीज पर काम करना है, किन चीजों में मुझे सुधार करना है। तो वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि भैया डायरेक्शन के साथ चलो, माइलस्टोन सेट करो। अगले 2 साल में मुझे बहुत कॉन्फिडेंट होना है, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, मेरे पास 10,000 रुपए सेव्ड होने चाहिए, कंपनी में ये पोजीशन होनी चाहिए, या मेरे रिजल्ट में इतने परसेंटेज होने चाहिए, या मेरे नेटवर्क में लिंक्डइन में कुछ सुधार होना चाहिए। इस तरीके से अपने माइलस्टोन सेट करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप हर महीने का एक माइलस्टोन सेट कर लो, हो सकता है कि आप 6 महीने का एक प्लान सेट करो कि 6 महीने बाद ऐसा होना चाहिए, 1 साल बाद ऐसा होना चाहिए, लेकिन कम से कम दिशा निर्धारित करके चलिए कि आगे 5 साल में, 2 साल में, ज़िंदगी में हम कहाँ पहुँच सकते हैं और हम जहाँ जाना चाहते हैं क्या उस तरफ सही दिशा में जा रहे हैं। उल्टा तो नहीं भाग रहे हैं भाई, पढ़ाई लिखाई का मन नहीं करता पर हम ज़बरदस्ती बैठे हैं जी, 5 साल हमने लगा दिए कोई तो हम इम्तहान के पीछे। अगर मन तुम्हारा पैसे कमाने में लगता है बेटा, तो मैंने इसी चैनल पर वीडियो बनाया है कि 12th करने के बाद भी बहुत सारी अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं, आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हो, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ईमानदारी से निर्णय लीजिए, क्योंकि 100 लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपको करने की ज़रूरत तो नहीं है। समझदारी का काम तो ये है ना कि आप अपने आप को समझिए,
आपकी क्या ज़रूरतें हैं, आपका सर्कमस्टांसेस कैसे हैं। अब जैसे कुछ फैमिलीज़ होती हैं, उनमें भाई उनके पास है इतने पैसे कि वो अपने बच्चे को यहाँ भी अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे, फिर ये भी कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, बाहर विदेश से कोई अच्छी पढ़ाई कर लो। करेक्ट, उनके पास है वो सुख सुविधाएं। अब तुम जिद पे अड़ जाओ कि मेरा दोस्त तो लंदन जा रहा है, कनाडा जा रहा है, मुझे भी जाना है, पापा भेजिए। पापा ने लोन लेके भेज भी दिया, पर तुम बेटा अपनी मर्जी से पढ़ाई करने नहीं गए हो। तुम क्यों गए? क्योंकि तुम्हारा दोस्त जा रहा है। तो तुम वहां जाकर के भी किस चीज पे फोकस्ड रहोगे? दोस्ती पे फोकस्ड रहोगे। तो ये जो एवरेज लोगों की आदतें होती हैं, इन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार मैं एक अलग इंसान हूं, आई एम वन इंडिविजुअल। सो मेरी अपनी हॉबीज अलग हैं, इंटरेस्ट एरियाज अलग हैं, वीकनेसेस अलग हैं, स्ट्रेंथ अलग है। उनको पहचानो, उन पर काम करो, अपने आप को और मैच्योर बनाओ, अवेयर बनाओ, दिमाग लगाओ, अच्छी चीजें पढ़ो, अच्छी संगत रखो। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो लालच में लिए गए कदम होते हैं, ये एवरेज लोगों की निशानी होती है। कदम वो उठाइए जिससे आने वाली आपके साथ पुश्तें भी कहें कि हाँ जी फलाने ने अच्छा काम किया था। थोड़ी मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लीजिए। एक्स्ट्रॉर्डिनरी और एवरेज में बहुत बारीक फर्क होता है, पर वो दिखता सारी जिंदगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।